क्लास 12 पाइथन रिवीजन जर्नी। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 जो का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू द पाइथन होगा, टोकन्स होगा, टाइप ऑफ टोकन्स के बारे में बताया जाएगा जो 5 होते हैं, और एक छोटा सा एक्सरसाइज होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। इंट्रोडक्शन। पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रसम इन 1991। ठीक है, आपने सुना होगा यार कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें से आप ये भी जानते होंगे कि पाइथन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, वन ऑफ द वाइडली यूज्ड होता है। तो क्यों ऐसा है क्या इसमें? सबसे पहले यार इसको सीखना, समझना और लिखना जो भी है वो बहुत आसान है। आप जब भी इसका सिंटैक्स देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप इंग्लिश के वर्ड्स या फिर इंग्लिश के जो लेसन्स होते हैं सिंपल से, वैसे इसका पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है। तो इजी टू यूज़, रीड लर्न हो गया, सिंपल सिंटैक्स जैसे मैंने बताया, पोर्टेबल, कहीं भी यूज़ हो सकता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अब दूसरी चीज़ पे हम लोग क्या आते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्यों सीखें हम इसको। ऐसे थोड़ी ना कोई भी तुमको कहे कि आओ यार तुमको पाइथन सिखाते हैं और तुमको लो हाँ चलते हैं, चलो भाई सीख लेते हैं। क्यों यूज़ करना है इसके? जो आगे जो इंडस्ट्रीज जैसे कि एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में, फिर अगर आपको एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट सब में जाना है तो पाइथन यूज़ कर सीखना पड़ेगा, यूज़ और सीखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा यूज़ तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग का मेन टॉपिक जहाँ से आता है टोकन्स। व्हाट इज़ टोकन्स? टोकन्स का डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इट्स कॉल्ड टोकन्स। अब यार काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉलेस्ट है, इंडिविजुअल है, यूनिट का मतलब क्या हुआ। अब आपको ऐसे समझाते हैं हम कि मान लीजिए कि एक ओशियन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ओशियन है यहाँ पे। ठीक है, ओशियन, वाटर बॉडी, जब जो भी कह सकते हैं वो हो गया आपका प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम है उसको आप कह सकते हैं कि वो ओशियन और जो छोटा छोटा बूंद, आप जो ऊपर बूंद देख सकते हैं तो वो बूंद क्या हो गया आपका टोकन्स। तो ये डिफरेंस हो जाएगा, मतलब ये आपको समझाने के लिए क्या है कि ये जो बूंद है यहाँ पे ये क्या हो गया आपका टोकन्स। ठीक है, ये टोकन्स है, और ये जो पानी है, फिर कोई भी बकेट में ले लीजिए पानी, ये सब क्या हो जाएगा पूरा प्रोग्राम मान लीजिए उसको, वो हो गया आपका वाटर बॉडी प्रोग्राम। उसमें छोटे छोटे जो बूंद रहता है जो बनाते हैं उसको कहते हैं टोकन्स। ठीक है, टोकन समझ गए, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल होता है जो पूरा प्रोग्राम बना देता है। अब टाइप्स ऑफ टोकन्स में 5 तरह के टोकन्स सबको पढ़ना है। 5 तरह के होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड पंचुएटर्स। तो हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे। सबसे पहला कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स इन द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रोग्राम बनाने वाले थे ना, उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ ऐसे वर्ड थे जिसको पहले से रिजर्व में रख लिया कि जिसका कुछ और पर्टिकुलर काम है, तो उसको कहते हैं हम लोग कीवर्ड्स। कि यार उसका तो कोई और काम है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ऐसे कोई नाम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका एक वेल डिफाइंड, वेल पर्पज एक काम है, तो उसको रिजर्व में रखा गया, उसी को कहते हैं हम लोग कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे कि नोट मैंने यहाँ लिखा भी है कि वी कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड्स वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एनी अदर आइडेंटिफायर। तो वही है, आपको जो कहा कि उसका एक अलग मीनिंग है, उसको साइड में रख दिया गया कि जब काम होगा उसको यूज़ किया जाएगा, उसका केवल एक ही काम है। डिफरेंट जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल अगर फॉल्स है, अवेट, एल्स, इफ, फॉर, ट्राई, रिटर्न, तो आपके डिफरेंट कीवर्ड्स है। तो यहाँ कीवर्ड्स खत्म हो गया। Identifiers. An identifier is a name used to identify a variable, function, class, module or an other object. अब इसका मतलब क्या होता है? आपको कभी कंफ्यूजन होता है आइडेंटिफायर, लिटरल्स, वेरिएबल्स, तो आपको कंफ्यूजन दूर होने वाला है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आइडेंटिफायर कोई भी नाम होता है, किसी चीज़ को नाम दिया जाता है, जैसे कोई बच्चा पैदा है उसका नाम दिया जाता है ना, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। सिंपल सा, कोई बच्चा हुआ है फिर कुछ हुआ तो उसका नाम है, कोई नाम तो देंगे आप ना, उसको ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बुलाओगे, कोई नाम होगा तो उस नाम को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। समझ गए आप? तो इस मतलब प्रोग्रामिंग भाषा में आइडेंटिफायर किस कहेंगे? वेरिएबल के नाम, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट के नाम को कहते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। तो रूल्स क्या क्या? देखो 4 रूल्स होते हैं, तुरंत समझ जाओ। सबसे पहला रूल है कि आपको लोअर केस, अपर केस में अल्फ़ाबेट्स होंगे, 1 2 3 4 हो सकते हैं। फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स में आपको एक अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल में यहाँ आप देख सकते हैं माई क्लास। ठीक है, माई क्लास है, वेर है, फिर इन्फी अंडरस्कोर पाठशाला है,
ये सब हो गया आपके कि सिंपल सा आइडेंटिफायर है जिनका नाम है, जिनमें एक माई क्लास, वेर अंडरस्कोर 1 एंड इन्फी पाठशाला है। दूसरा है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। यहाँ जो डिजिट आप देख सकते हैं, जैसे कि शुरुआत में, बीच में तो हो सकता है, जैसे कि यहाँ वेरिएबल 1 में बीच में तो कहीं इस साइड में रख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमेशा एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। याद रखिएगा, बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होता है एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए स्टार्ट में। 1 वेरिएबल ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये वेरिएबल 1 देखिए, वी पहले है, जो अल्फ़ाबेट है 1 आखिरी में है यहाँ पे, तो ये एक वैलिड नेम हो जाएगा। तीसरा, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी कीवर्ड के बारे में बता रहा था, जब मैं बताया कि जो कीवर्ड्स है ना, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका अलग मीनिंग है, उसका नाम कुछ हो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका अलग मीनिंग है। इसलिए कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज, और वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स। मतलब स्पेशल सिंबल्स क्या हो, जैसे कि हैश हो गया, एस्ट्रिक हो गया, एंड @ हो गया, फिर $साइन हो गया, अलग अलग जो सिंबल्स होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। केवल एक सिंबल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया था, अंडरस्कोर। तो ये है आपका स्पेशल सिंबल जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर क्लियर। तीसरा, लिटरल्स। लिटरल्स आर द रॉ डेटा दैट आर असाइन्ड टू वेरिएबल्स और कांस्टेंट व्हाइल प्रोग्रामिंग। अब यार इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो माई स्ट्रिंग है, ठीक है, माई स्ट्रिंग यहाँ पे आपका हो जाएगा आइडेंटिफायर, ठीक है। जो माई स्ट्रिंग है वो आपका हो जाएगा आइडेंटिफायर, और जिसमें जो वैल्यू डाले हैं, वैल्यू जो हेलो गाइस लिखे हुए हैं मैंने, वो आपका हो गया लिटरल्स। लिटरल्स आर दी रॉ डेटा दैट असाइन्ड टू वेरिएबल्स, ठीक है। जब भी प्रोग्राम करते कोई डेटा डालते, जैसे कि यहाँ पे और एग्जांपल में नम लिया है, मतलब ये कोई नाम है, नम आइडेंटिफायर हो गया नम, और ये जो 111 करके है, ठीक है, ये आपका हो गया लिटरल्स, ठीक है। अब लिटरल समझ गए, एक डेटा होता है, ठीक है, आइडेंटिफायर समझ गए, कीवर्ड समझ गए। अब एक छोटा सा यहाँ पे वेरिएबल्स है। तो यार मैं ये इस वीडियो में वेरिएबल आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगला टॉपिक वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स है। अगर इस वीडियो में बता दूंगा तो अगले वीडियो में यार मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो अभी आप इतना समझिए, आइडेंटिफायर नाम, लिटरल्स, डेटा, वेरिएबल मैं आपको समझाऊंगा, वो एड्रेस वो होता है। तो अभी आपको उतना टेंशन नहीं, दिक्कत नहीं, जब वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसको तीनों को फिर से बताऊंगा, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर, मतलब जितने भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे पे, जो है ऑपरेटर्स। यार ऑपरेटर्स होते क्या है, मैथ में हम लोग पढ़े होंगे, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स रिफर टू स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे मैंने जस्ट बताया, प्लस, माइनस, ये सब। और एक और वर्ड है ऑपरेंट्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑपरेंट्स, ऑपरेटर्स। हाँ, प्लस में ऑपरेंट क्या था यार, ऑपरेंट शायद कुछ आसी पास में होता है जी। द वैल्यू ऑन द विच ऑपरेटर ऑपरेट्स इज कॉल्ड ऑपरेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑन विच ऑपरेटर ऑपरेट्स। तो ये इतना है नहीं बड़ा कोई ज्ञान देने वाला चीज़। तो जैसे कि आप एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जो ये प्लस है यहाँ पे, जो प्लस वो क्या हो गया आपका ऑपरेटर, ठीक है। और जो x और y, यहाँ पे जो x है और ये जो y है, यहाँ पे आपका हो गया ऑपरेंट्स। और जो तीनों को मिल जाता है, जब ऑपरेटर्स और ऑपरेंट्स मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग उसको, एक्सप्रेशन, ठीक है। याद रखिए, कुछ पूछा जाता है मतलब एक्सप्रेशन के याद कर सकते हैं आप, ऑपरेटर्स प्लस ऑपरेंट्स, ठीक है। सिंपल एग्जांपल में आप बोलेगा तो x + y, कुछ और दे सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बताइए आप क्या होगा, ये क्या है, 10 क्या हो जाएगा, 10 और 6 हो जाएगा आपका ऑपरेंट्स। और जो ये माइनस यहाँ बीच में जो माइनस है, जो भी स्पेशल सिंबल है, वो हो जाएगा आपका ऑपरेटर। जब तीनों को मिला दिया जाए, मतलब तीनों नहीं, मतलब दो चीज़ें यहाँ पे ऑपरेंट और ऑपरेटर्स है, तो बन जाता है आपका एक्सप्रेशन। ऑपरेटर समझ गए आप, ऑपरेंट समझ गए, एक्सप्रेशन समझ गए। अब क्या है, कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा रिलेशनल, चौथा लॉजिकल, पांचवा असाइनमेंट,
छठा मेंबरशिप एंड सातवां जो है बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब इसका काम क्या क्या होता है, जैसे अरिथमेटिक का प्लस माइनस करने के लिए होता है, फिर ऑपरेटर इज नॉट होता है, रिलेशन ऑपरेटर्स बड़ा छोटा दिखाने के लिए, लॉजिकल एंड और नॉट, असाइन इक्वल टू फिर दिखाने के लिए। तो ये सब आपको हम कुछ कुछ एक्सरसाइज में आपको क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज में। और जहाँ जहाँ यूज़ हो, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग अपने लेसन्स के आगे बढ़ते जाएंगे, वीडियोस में जहाँ जहाँ यूज़ होगा उस चीज़ को वहाँ वहाँ समझाएंगे। क्योंकि यार अभी आपको समझा देंगे, एग्जांपल दे देंगे, तो फिर आप जब वो होगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो सच अच्छा है कि अब जहाँ इसका यूज़ होगा सबसे ज़्यादा वहीं पर हम आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देख लिए। अब आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, मतलब कौन सा पहले यूज़ किया जाए। तो कौन सा पहले यूज़ करने के लिए, उसके लिए याद कीजिए, जब मैथ में जब छोटे थे हम लोग तो पढ़े होंगे थे बॉडमास रूल ना, बॉडमास, ब्रैकेट, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बॉडमास पढ़े थे। तो इसमें क्या गया, बैडमास, बॉडमास और यहाँ बैडमास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ इसमें एक ही चीज़ ओ था वहाँ पे, यहाँ पे आ गया ई फॉर एक्सपोनेंशियल। यहाँ जो ई है स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जो क्या कहते हैं पावर होता है ना, जो किसी का कि टू टू द पावर 2 होता है 4, तो 2 द पावर 3 होता है 8। तो ये हो गया आपका बैडमास ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंशियल, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। ये आपका अरिथमेटिक का रूल है। पहले जैसे मैथ में यूज़ करते हैं कि पहले डिवाइड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर डिवाइड यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, तो ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हो जाएगा। यही आपका प्रेसिडेंस हो गया। अब हम लोग जो आखिरी है पार्ट, मतलब पांचवा पार्ट है जो टोकेन्स का, वो है पंचुएटर्स। Punctuators are the symbols that are used in Python to organize structures, statements and expression. But what does it mean? कोई भी प्रोग्राम को एक अलग देखते हैं आप, सिंटैक्स होता है, एक ही लाइन में नहीं लिख दिया गया, कुछ कुछ अलग अलग यूज़ किया गया, इंडेंटेशन यूज़ किया है, अलग अलग स्पेस यूज़ किया गया, कुछ कॉमा, ब्रैकेट, इक्वल टू साइन, कुछ कुछ दिखता है ना आपको, तो वो आपको कहते हैं उसको पंचुएटर्स। तो दीज आर कॉल्ड पंचुएटर्स। तो कॉमनली यूज पंचुएटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं, ब्रेसेस मतलब कर्ली ब्रेसेस, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, जैसे मैंने बताया था आपको, वही होते हैं आपके पंचुएटर्स। अब आपका बारी आ गया है फन विथ एक्सरसाइज का। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर भी हम बताएंगे और मतलब अभी डिस्कस करेंगे। आपको आंसर तो लिखा है ही नीचे में, तो आप आंसर मत देखिएगा, पहले क्वेश्चन दे सोचिए, बनाइए खुद से। समझ नहीं आए तो आंसर देख लीजिए। इसका जो पीडीएफ है, नोट्स का जो पीडीएफ होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो इन्फी पाठशाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिए, मतलब उसमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे, और नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब आना है, कब क्या करना है। तो यार इसको यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अभी शुरुआत है, अभी और सारे वीडियोज़ आएंगे कोडिंग के ऊपर कई के सारे, फिर धीरे धीरे करके आपको क्लास 12 को पढ़ाएंगे, मैं सीक्वल पढ़ाना है, एसक्यूएल पढ़ाना है, फिर पाइथन के आगे आगे टॉपिक्स हैं, तो ये सब आपको पढ़ाना है। फिर अभी क्लास 11 का भी चलेगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है कि यार एक चैनल बना है, ये देखो जाके, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, नोट्स जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला एक्सरसाइज, डिफाइन टोकन्स। सिंपल था यार, टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा, विच आर द फॉलोइंग एन आइडेंटिफायर। यार आइडेंटिफायर कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया था आइडेंटिफायर नाम होता है, उसको 4 रूल बताए थे। आपको उस रूल के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा आइडेंटिफायर नहीं है। तो पहला खुद से बनाइएगा, 1 मिनट वीडियो रोक लीजिएगा, बहुत आसान, 1 मिनट भी नहीं लगेगा यार, 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, तुरंत देख लीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। तो 5 सेकंड हम आपको देखते हैं कि आप रोकिए, 5 4 3 2 1 0। तो पहला आपका रिटर्न। यार ये क्या आपका होगा, ये आपका आइडेंटिफायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीज़न, क्योंकि ये कीवर्ड है रिटर्न। दूसरे में आते हैं फर्स्ट रूम, ये होगा आपका, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 पहले है, 1 कभी भी पहले, नंबर्स कोई भी नहीं आ सकता है पहले। तीसरा 100 और $, ये होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यार आप स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते।
चौथा क्या टोटल और स्पेस और मार्क्स ये होगा, ये भी नहीं है। ये क्यों यार, ये क्यों नहीं है, सब तो सही है इसमें, नहीं अंडरस्कोर भी ठीक है, नहीं स्पेशल सिंबल कोई लगाए हुए हैं, नहीं नंबर पहले है, टी तो टी पहले जो अल्फ़ाबेट है। तब जब देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिया हुआ है तो स्पेस भी नहीं होता है। पांचवा टोटल मार्क्स, इसमें कुछ दिक्कत दिख रहा है, टी पहले है ठीक है, अंडरस्कोर है और कुछ नहीं है इसमें, अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं दिख रहा है, तो ये आपका टोटल मार्क्स जो है ये सही है, आपका आइडेंटिफायर है। फिर छठा, ये आइडेंटिफायर है नहीं, ये आइडेंटिफायर नहीं है, ये आप बताइए क्यों नहीं है। सातवां, ये है कि नहीं, ये आइडेंटिफायर है, क्यों, यहाँ पे कोई सिंबल है, मतलब ये अंडरस्कोर जो सिंबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि ना कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ये कोई अल्फ़ाबेट, जैसे कि अगर परसेंटेज है तो यहाँ पी लिख सकते थे पहले, फिर हो सकता है कि अंदर जाके हम लोग अंडरस्कोर दे दें, फिर कुछ लिख दें, लेकिन यहाँ पहले अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर चलता है, लेकिन ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनना है, आप कोई ऐसी कोई भी रोड छाप प्रोग्रामर नहीं बन रहा है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कुछ एथिक्स सीखे, कोई अच्छा चीज़ सीखें। तो परसेंटेज है तो यहाँ पे ये है वैलिड है, लेकिन आप, मैं कहता हूँ उसको यूज़ नहीं कीजिए, ठीक है। आठवां जो आखिरी है, ये क्या, ये है कि नहीं, तो ये नहीं है, क्यों नहीं है ये आप हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन डिवाइड का साइन और ये जो परसेंटेज साइन है वो होता क्या, एग्जाम्पल दो। चौथा, डिफरेंस बिटवीन एक एस्ट्रिक और दो एस्ट्रिक है, इसका क्या डिफरेंस है ये हमको बताओ। पांचवा, एक ये डबल स्लैश है, इसका मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल भी दो। तो मैं आपको भी आंसर देने जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। और एक छठा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन इन पाइथन। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन का भी, कि जो ऑपरेटर्स प्लस ऑपरेंड्स होते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। और सातवां में कुछ क्वेश्चन है जो आपको क्लियर करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखना था, हाँ, डिवीज़न और मॉड्यूलस। देखो जो ये स्लैश है ना, उसका नाम है डिवीज़न, उसको डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं, और जो ये परसेंटेज का साइन देख सकते हो उसको कहते हैं मॉड्यूलस, मॉड, ठीक है। तो इसका काम क्या है, डिवीज़न का, गिव्स क्वोशंट एज द आंसर। तो जो कोई भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि 10 डिवाइड बाई 2, तो उसका जो क्वोशंट आता है ना उसको कहते हैं हम लोग डिवीज़न। उसको तब उसका काम है, जो ये जो छोटा सा स्लैश है ना यहाँ पे, उसका काम है क्वोशंट देना। और वहीं पे जो मॉडुलस है, जो परसेंटेज साइन मॉडुलस कहेंगे, मॉड का साइन है, वो रिमाइंडर देता है। मतलब कोई भी जैसे 0 बचता है, 1 बचता है, फिर कोई नंबर बचता है ना, तो आपको रिमाइंडर उसको आपको आंसर में देगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते डिवीजन के 15 डिवाइड बाई 3, तो आपको 5.0 दे रहा है, मतलब पॉइंट आपको बताते हैं 0.0 डेसिमल में दे रहा है आपको, क्योंकि डेटा टाइप की वजह से। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये आपको पॉइंट में क्यों देता है। और जब भी हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो है, जो कुछ ही दिन में आपको डेटा टाइप्स के बारे में पूरा ज्ञान मिल जाएगा उसके बारे में। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए 12 बाई 5, तो आंसर था 2.4। फिर 81 बाई 6, तो 13.5। तो ये जो क्वोशंट है, जो अब मॉडुलस में देखते हैं 15, सेम लिया 15 मॉडल बाय 3, तो जो रिमाइंडर होता है 0 रिमाइंडर आता है, 12 बाई 2 रिमाइंडर आता है, और 3 बाई 2 में 1 रिमाइंडर आता है। तो इसको काम क्या है, रिमाइंडर देना। जो मॉडुलस का साइन है, जो डिवीजन का साइन है, वो क्वेश्चन देता है आपको पहला। अब चौथा क्वेश्चन नंबर है कि एक एस्ट्रिक और डबल एस्ट्रिक मैंने बोला था, ये क्या है। अगर कहीं भी एक एस्ट्रिक दिख जाए किसी दो नंबर के बीच में, इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसको मल्टीप्लाई करना है। और कहीं 2 दिख गया तो उसका मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब उसको पावर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल में 7 एक एस्ट्रिक है, 7 × 5, तो क्या 75 35, 9 एक एस्ट्रिक में 9 × 10 90। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में 2, यहाँ देख सकते हैं डबल एस्ट्रिक है, और × 3 में 2 टू द पावर 3 जो कि 8, 11 टू द पावर 2 जो कि होता है 121। तो ये आपका होता है एक एस्ट्रिक, मतलब मल्टीप्लिकेशन, और 2 एस्ट्रिक दिख गया, मतलब उसका एक्सपोनेंशियल, उसका पावर हमको देना है आंसर में। 5 अब एक स्लैश और डबल स्लैश, ठीक है, एक स्लैश और डबल स्लैश। यहाँ पे गलती से मैं यहाँ
इक्वल टू दे दिया, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हो गया आपका सही। आते हैं अब वापस। अब एक स्लैश और 2 स्लैश में क्या, देखो एक स्लैश क्या होता है ना, जिसे मैंने ऊपर देखा था क्वेश्चन देता है, ठीक है। आउटपुट में एक स्लैश काम क्या, डिवीजन काम क्या है, आउटपुट में क्वेश्चन देगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या देगा ना, इंक्लूडिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल, जो भी डेसिमल होगा, पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा उसके बाद का भी देगा एक स्लैश। वही जो ये डबल स्लैश उसको कहते हैं फ्लोट डिवीजन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो ये भी तो क्वेश्चन देगा, स्लैश ही है ना, मतलब डिवाइड ही कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन देगा लेकिन राउंड ऑफ कर देगा, मतलब उसको 3.6 है तो 3 दे देगा, 3.5 है तो कम है 3 देगा, 3.5 से बड़ा है 6 है, 7 3.7 है, 8 9 है तो वो 4 दे देगा। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 7 डिवाइड बाई 2 3.5 आया, तो 7 यहाँ अगर फ्लोट डिवीजन किया जाए सेम चीज़ को 3 आएगा, 3.6 होता तो आप यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू दी नियरेस्ट इंटीजर। वहीं पे 11 बाई 5 2.2 आता है, तो यहाँ 11 फ्लोट डिवीजन किया जाए तो यहाँ पे आता है आपका 2 केवल। याद रखिएगा एक स्लैश डिवीजन मतलब उसमें आपको सिर्फ डेसिमल जो पॉइंट होता है उसके बाद भी आउटपुट देना पड़ता है, और उसके बाद भी मतलब अगर 0.01 हो, 0.0 हो तो लिखना पड़ेगा, 2 आया 2.0 लिखना पड़ेगा। वही फ्लोट डिवीजन आपको 2 पे 2 ही लिखना, कोई डेसिमल में देने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सप्रेशन बताया था, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, जो मैंने ऑपरेशन जितना भी कॉम्बिनेशन होते हैं उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। a + b 15 - 10, ये एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा है, लेकिन PDF में नोट्स में इसका आंसर भी है, तो इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, आपको यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ आएगा। देखो 5 + 5, अब इसमें जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले बेडमॉस रूल अप्लाई होगा, ब्रैकेट, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले यहाँ क्या यूज़ करोगे, ध्यान देखना सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ यूज़ होगा मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 10, 5 × 10 पहले होगा तो 50 + 5 तो हो जाएगा आपका 55, ठीक है। आपका हो गया, आपका 55 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट में वही सेम क्वेश्चन है उसमें, लेकिन 5 + 5 को ब्रैकेट में डाल दिया, फिर इंटू, तो आप क्या करेंगे पहले ब्रैकेट। याद रखिएगा हमेशा बेडमॉस रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 5 + 5, तो पहले 5 + 5 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 10 × 10, तो 10 × 10 कितना होता है आपका 100, तो आपका आंसर में हो जाएगा 100। फिर तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 + 8 × तो 3 + 8 × 2, फिर डबल एक्स 2 to the power 3। सबसे पहले यहाँ क्या 2 to the power 3 होगा, याद रखिए सबसे पहले, क्योंकि बेडमॉस रूल के ई जो एक्सपोनेंशियल है वो पहले आता है किसके, वो पहले आता है आपके मल्टीप्लिकेशन एडिशन से, ठीक है। तो जो 2 to the power 3, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो 8 × 8, तो 8 × 8 क्या होता है आपका 64, ठीक है। 64 फिर प्लस कीजिएगा, 64 + 3 आपका होता है 67, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 67, ठीक है। आपको समझ गए कि इसका आंसर 67 हो गया। चौथा, अब इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले या फिर से वही बेडमॉस रूल, तो ब्रैकेट पहले होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर जो काम हो गया, फिर देखिएगा इसमें डिवीजन पहले होगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो आप ये आंसर आप खुद बताइएगा, ये अब हम आप पे छोड़ रहे हैं। ये जो 4 5 6 7, ये 4 5 6 और 7 आप हमको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। कोई और दिक्कत होगा तो PDF में आप जाके नोट्स देख लीजिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, मिला लीजिएगा, ठीक है। सेम ही है, बस आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंट करना है और प्लस माइनस करना है। आपको मैथ्स भी नहीं आता, प्लस माइनस करने नहीं आता है, तो भाई अब हो सकता है कि हम आगे आप बच्चों के लिए प्लस माइनस के लिए अगर सिखाएँ तो आप उसको एनरोल कर लीजिएगा।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब जैसे मैंने बताया था प्लस माइनस करके वहाँ पे कि इसका जो जहाँ काम आएगा वहाँ आपको दिखाएंगे, ठीक है। जब आपको टाइप्स ऑपरेटर्स में दिखा रहे तो आपको ये भी दिखाए थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब देखिए इसमें क्या, x का वैल्यू मैंने 2 लिया, y का वैल्यू 3। अब इसमें लिखा x प्लस इज इक्वल टू y, इसका मतलब x में y का वैल्यू ऐड कर दो, x में y का वैल्यू ऐड कर दो। तो x प्लस इज इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा, x का 2 था, 2 में 3 का वैल्यू ऐड कर दो, तो क्या हो गया आंसर आपका 5। तो 5 क्या है, ये x का वैल्यू हो गया, x का जो नया वैल्यू है ना, तो वो आपका x का वैल्यू इज इक्वल टू 5। अब जब दूसरे में बनाएंगे, मतलब अगर उसी में आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि उसके बाद सेकंड इज थर्ड, तो आपका इसमें मान लीजिए b है यहाँ पे, ठीक है, b में आप क्या कीजिएगा कि x का वैल्यू 5 लेकर चलिएगा। क्यों, क्योंकि x के वैल्यू में 5 स्टोर हो चुका है, वो जो नंबर है वो स्टोर हो गया। इसका एक किस्सा वेरिएबल्स है जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो उसमें आपको उतना टेंशन अभी लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए अभी x का वैल्यू आप 2 ही लीजिए, ठीक है, समझने के लिए। तो 2 माइनस इज इक्वल टू वाई, मतलब 2 में से 3 माइनस करना है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1। फिर सी में आइए, x इंटू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, मतलब x में y को इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 3 6, वैसे यहाँ डिवाइड, वैसे यहाँ पे मॉड्यूलस होगा, ठीक है। आप ये कर लीजिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। कोई भी दिक्कत हो आप हमको यहाँ आप हमको इन्फी पाठशाला के जो ट्विटर पे आप हमको वहाँ मैसेज पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम में, फिर ईमेल में भी अगर हमको चाहे तो मैं आपको डाल दूँगा, तो आप ईमेल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। पहला वीडियो है, अभी धीरे धीरे करके और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और भी नए नए वीडियो, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और आपके लिए तरह तरह की चीज़ें मैं लाते रहूँगा, ताकि आपकी जैसे कि HTML CSS कोर्स, रिएक्ट का कोर्स, जावास्क्रिप्ट का कोर्स, पाइथन का पूरा कोर्स, फिर डेटाबेस, बैकएंड, तो ये सब आपके लिए अवेलेबल होगा। धीरे धीरे करके मैं आपके लिए बनाते जाऊँगा। सो थैंक यू, जय हिंद।